प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन इस सुबह के टाइम आज खुदावंद से विनती और प्रार्थना और निवेदन करने जा रहे हैं, और जो वचन आपको परमेश्वर ने दिया है आज आपके जीवन में हर एक प्रकार की जो आपके अंदर आज डिमोनेटाइजेशन है। डिमोनेटाइजेशन का मतलब आपके अंदर उदासी है, चिंता है, घबराहट है, उलझन है कि आज मेरा जो मैं काम के लिए जा रहा हूँ, जिस कार्य के लिए मैं आज जा रहा हूँ, क्या उसमें मुझे सफलता मिलेगी? क्या मेरा परमेश्वर मेरा साथ देगा? क्या आज मैं जो काम करने के लिए मैं इच्छुक हूँ आज वो मेरा काम पूरा होगा? जी हाँ, आपके हर एक काम पूरा होंगे यदि इन वचनों को, इन बातों की यदि हम आज अपनी जिंदगी में रखते हैं तो खुदावंद हमें जरूर आशीष देगा। क्योंकि खुदावंद तो हमें रोज, हर दिन, हर समय, हर घड़ी हमें परमेश्वर संभालता है। और इस सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद ने आपके जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दी है ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें कि खुदावंद आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके जीवन को बदलने के लिए आया है। तो इसीलिए खुदावंद का वचन कहता है अनुशासन आज हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। अनुशासन की भी एक सीमा होती है, मतलब किसी चीज की एक लिमिट होती है। जिस तरीके से कहा जाता है कि सीमा होती है किसी प्रकार की, चाहे वो गलत कार्य हो चाहे वो अच्छा कार्य हो। हालांकि गलत कार्य की तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन अच्छे कार्यों के लिए भी सीमा है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके जीवन में अनुशासन कितना जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्या आज हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं? क्या हम खुदावंद से जो प्रार्थना करते, विनती करते हैं, आज हमारा खुदा यदि हमें उत्तर देता, हमें जवाब देता है? आज आप रोते हैं, आपके आंख से आंसू बहते हैं, आप घबराए हुए हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, तो बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि यीशु मसीह ने कहा था कि तुम जीवन में चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हो। ये बात आज हमें समझ में ले आनी चाहिए कि हम अपने जीवन में चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। तो आइए वचन को देखते हैं। शरीर के विनाश के लिए उस व्यक्ति को शैतान को सौंप दिया जाए। हालेलुया। आखिर ये परमेश्वर का वचन कहना क्या चाहता है? आज जो हमारा शरीर है उसे विनाश के लिए उस व्यक्ति को शैतान को सौंप दिया जाए। क्यों? आइए जानते हैं आज हमें शैतान को सौंपने के लिए क्यों कहा गया है। क्योंकि आज हम अनुशासन में नहीं हैं, यानी आज हमारे अंदर शासन नहीं है। इस बात की भी हमें चर्चा करनी चाहिए। और इस वचन को जो जो सुन रहा है, जितने मसीह भाई बहन सुन रहे हैं, आपका कर्तव्य है कि आप इसे धैर्य पूर्वक अपने जीवन, यदि समय है, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे, तो मैं इसे ध्यान से सुनूं। क्योंकि हर एक वचन बहुत जरूरी होता है हर एक मसीह भाई बहनों के लिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं नहीं सुनना चाहते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन जितने लोग सुनना चाहते हैं, परमेश्वर उनको आशीष देगा, उनको बरकत देगा, उनको संभालेगा। इसीलिए हम देखते हैं लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 और 5 में लिखा है, वह शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। अब इस वचन का कहने का मतलब क्या है? हमारी आत्मा को शैतान को सौंप दिया जाएगा, हमारी शरीर को शैतान को सौंप दिया जाएगा। यीशु मसीह के दिन में हमें कैसे उद्धार मिलेगा? इस वचन को पढ़ने के लिए आगे हम वचन इसी पढ़ेंगे। इसे पुस्तक में लिखा हुआ है, जो कि पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 और 13 में, इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। हालेलुया। आज हमारे समझ में क्या आ रहा है? अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा। परमेश्वर तो पहले कहता है कि शरीर को विनाश करने के लिए उस व्यक्ति को शैतान के पास सौंप दो, और दूसरे वचन में परमेश्वर का वचन कहता है जो ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के दिन में उद्धार पाए।
अब जो हम तीसरा वचन पढ़ते हैं, इसलिए कि उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। अब इसी वचन को यदि हम कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें, पहला तीमुथियुस अध्याय 1 और 20 में लिखा है, उन्हीं में से किस तरीके से कहा, हुमकुस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया कि वे निंदा करना सीखें। हालेलुया। जब कोई पाप या अपराध किसी व्यक्ति की कलीसिया से बाहर निकल के और जाने की अनुमति नहीं देता है, तो उस व्यक्ति के साथ क्या किया जाना चाहिए? यदि दोषी व्यक्ति का अर्थात यदि बात करें पश्चात प्रकट करता है, तो उसे प्रभु भोज या सार्वजनिक कार्य के लिए एक निर्धारित समय के लिए अलग रखिए, 3 या 6 माह के लिए, 1 वर्ष के लिए। अपराध के अनुसार में यह फैसला चर्च आज हमारी कलीसिया आज अनेक प्रकार के द्वारा किया जा रहा है। परमेश्वर का वचन का कहने का मतलब यहाँ पे साफ है कि आज जो हमारी शरीर है, देखिए हमारा जो शरीर होता है और जो हमारा मन होता है वही करता है, लेकिन हमारी आत्मा नहीं करती है। इस बात को याद रखिएगा। यदि आप किसी को गाली देना चाहें तो आपकी आत्मा नहीं कहेगी, लेकिन आपका मन कहेगा। यदि आप लड़ाई करना चाहे, झगड़ा करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, तो आपकी आत्मा नहीं बोलेगी, आपका मन, आपका शरीर बोलेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम अपना शरीर शैतान को सौंप दो और उसके बाद जो आत्मा है वो परमेश्वर के पास आएगी। हालेलुया। क्योंकि शैतान भी परमेश्वर के अनुशासन में बंधा हुआ है, उसको भी इतनी फ्रीडम, इतनी आजादी नहीं है कि वो आपकी आत्माओं को कुछ कर सकता है। हाँ, आपके शरीर में, आपके घर में, आपके जीवन में, आपके नौकरी में, आपके काम में, अनेक प्रकार की चीजों में बाधाएं डाल सकता है, रोक सकता है वो शैतान, लेकिन आपकी आत्मा को वो नहीं छू सकता। हालेलुया। वो आपके जीवन को नहीं छू सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा मैंने दिया है, जो इसके अंदर आत्मा है वो मेरा है, वो शैतान का नहीं है। और परमेश्वर कहता है जो तेरे अंदर है, शैतान को कहता है कि जो तेरे अंदर आत्मा है मैंने ही तुझे दिया है। तो इसीलिए आत्मा कोई नष्ट नहीं कर सकता है सिवाय परमेश्वर के, क्योंकि परमेश्वर हमारा पवित्र है। शरीर मिट्टी का बना हुआ है, आज जो मन बना हुआ है वो हर एक प्रकार की शैतानी रीतियों के लेकर के बना हुआ है। आज हम अपने जीवन में बहुत सारी बाधाओं को देखते हैं, बहुत सारी चिंताओं को देखते हैं, बहुत सारी बातों को यदि हम सुनते हैं, समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है जब कोई व्यक्ति पाप, अपराध और गुनाह करता है तो उसके मन में उसकी आत्मा उसे टटोलती है, कहती है कि तूने ये गलत किया, लेकिन उसका मन कहता है कि नहीं, संसार के लोग भी कर रहे हैं तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसी बड़ी कौन सी बड़ी गलती कर दी। ये आपकी आत्मा बोलती है, ये आपकी अंतर आत्मा बोलती है। कभी भी आप इसको आजमा करके देखिएगा, आपकी आत्मा नहीं कहेगी, लेकिन आपका मन, आपका शरीर, आपके समाज के लोग आपसे ये करवाने के लिए विवश कर देंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन सत्य है। इसीलिए अनुशासन कैसे आज हमें सिखाया जाना चाहिए, आज हमारे जीवन में कैसे होना चाहिए। अनुशासन हम किन बातों को सीखें कि खुदावंद आज हमारी जिंदगी में प्रेजेंट दे और हमें आशीष दे, हमें बरकत दे। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं, कहते हैं कि नहीं, हमें क्या करना है, आज हमें पैसा कमाना, पैसा कमाना है। मेरे भाई, मेरे जितने बहन है, भाई हैं, मैं जानता हूं कि पैसा सब कुछ नहीं है और बहुत कुछ भी है। आज खाना पैसे की वजह से, कपड़ा पैसे की वजह से, आज हर प्रकार की जो जरूरतों की चीजें हैं वो आपको पैसे से मिलेंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसे के पीछे पागल हो जाएं। आपकी जरूरतें यदि पूरी हो रही हैं, आपके बच्चों को अपने पढ़ा लिखा पा रहे हैं, सही से कर पा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खुदावंद का वचन कहता है सर्वप्रथम हमें पहले तो इस बात पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि आज हमारे जो सदस्य हैं, आज जो हमारे मसीह भाई बहन जुड़े हुए हैं हमारे थैंक्स यीशु चैनल से, और वो ज्यादा से ज्यादा प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं इस कलीसिया से, थैंक्स यीशु से, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो ज्ञान, बुद्धि, समझ, आशीष दे सके। इस बात को भी अपने जीवन में बैठा करके रखिए, अपने मन में रखिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पहला तीमुथियुस अध्याय 5 और 20 में लिखा है, पाप करने वालों को सबके
सामने समझा दे, ताकि वे लोग भी डरें क्या वो कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप करने वालों को पहले समझा दे कि वो क्या कर रहे हैं, अकेले में नहीं, सबके सामने। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं, आपके बच्चे, आपके बेटे, आपने भी पढ़ा होगा, तो जब सबके सामने आपको खड़ा किया जाता है, आपको बेइज्जत किया जाता है, तो आपको महसूस होता है कि नहीं, मैं आज से गलती नहीं करूंगा। उसी तरीके हमारा खुदा कहता है यदि पाप इसने किया है तो सबके सामने उसे डांट, उसे बता, उसे समझा कि तुझे ये नहीं करना है। आज हमारा खुदा वही कहता है। जब शिक्षा आपको चाहिए, ज्ञान चाहिए, आपको बुद्धि चाहिए, तो आपको पढ़ना होगा, आपको सीखना होगा, आपको प्रार्थना करना होगा, आपको विनती करना होगा, आपको परमेश्वर के वचन में विश्वास रखना होगा कि खुदा आज मुझे आशीष दे। हालेलुया। ये आज हमारी जिम्मेदारी है। आपके पास बच्चे, आपके पास बेटे और बेटियां हैं, कोई भी हो सकता है आपके साथ, आपके परिवार में, फैमिली में, घर में, अदरवाइज जो भी आपके साथ हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप जिम्मेदार हैं। आप परमेश्वर के वचन को सीख चुके हैं, समझ चुके हैं और समझते हैं और सीखते हैं और चलते हैं और प्रार्थना करते हैं कि खुदा आज मेरे जीवन में, आज जो मुझे दुख है, आज मुझे तो तकलीफ है, आज मुझे परेशानियां हैं, खुदा आज मुझे आशीष दे, बरकत दे। वो खुदा आपको संभालेगा, वो परमेश्वर आपको ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा। इसलिए आपको क्या करना है? सर्वप्रथम धैर्य रखना है, विश्वास रखना है कि खुदा मेरी जिंदगी में भी काम करेगा और मुझे आशीष देगा। और आपको निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए प्रार्थना करते हैं और सभी लोगों से नम्र और निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रार्थना को आप अंतिम तक करें और शेयर भी कर दें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। और प्रार्थना करने से पहले आपका जो मोबाइल नंबर आपको दिया गया है, उस पर आप अपनी रिक्वेस्ट जरूर भेजिएगा और अपनी गवाहियों को वीडियो बना करके भेजिएगा, ताकि हम परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के बेटे और बेटियों को दिखा सकें और उनके जीवन में विश्वास आए। किसी की भी गवाही हो, आप बता सकते हैं कि मेरे बेटे के जीवन में ये प्रॉब्लम थी, आपसे वीडियो नहीं बनता है, तो आप किसी से कह सकते हैं, आप उसके साथ बैठ सकते हैं, बता सकते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में ये काम किया है। तो अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंत का धन्यवाद करें। और खुदावंत का धन्यवाद करने से पहले अपने मन की हर एक प्रकार की बातों को निकाल दें, आज निकाल दें, क्योंकि प्रार्थना करने से पहले आप अपने अंदर बोझ बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हो और बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें आशीष और बरकत दूंगा, और जितना भारी तुम्हारा बोझ है तुम मुझे दे दो, यीशु मसीह ने कहा। तो आज आपको यही करना है प्रार्थना करने से पहले। तो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद सुंदर से समय के लिए कि खुदावंद ने आपने हमें जीवन और सांसें दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो पिता आपने वचन दिया है, उस वचन के माध्यम से आज पिता हमारी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। और जो वचन आज आपने मेरी जिंदगी में दिया है, बहुत सुंदर और बहुत अच्छा पिता आपने मेरे जीवन में वचन दिया, ताकि मैं सीख सकूं और अपने बच्चे, अपने घर परिवार और समाज को लेकर के चल सकूं पिता, ताकि मैं आपकी महिमा कर सकूं, आपकी प्रशंसा कर सकूं। आज जो मेरे जीवन में बीमारियां हैं, दिक्कत है, मुसीबत है, परेशानियां हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं आज मेरे जीवन में आ रही हैं पिता, मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि समय जो आपने मुझे जीवन और श्वास दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता। आपने मेरे घर परिवार, आपने मेरे बच्चों को, आपने मेरे हर एक चीज़ों में आपने मेरी सहायता की, आपने मेरी मदद की है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, खुदावन आज आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज अपने मन की बातों को परमेश्वर को कहें कि खुदावन आपके बच्चों को, आपको, आपके घर को संभालने वाला वो खुदा है, आपकी जीवन की दिनचर्या को देखने वाला वो पिता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यदि आज आप मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, दुख में हैं, चिंता में हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हुए हैं, तो आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन होते हैं
अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं। परमेश्वर आज आपके जीवन में हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। आज आपके बच्चे के जीवन में, आपके घर में जो लड़ाई और झगड़े होते हैं, आपके घर में जो बीमारियां और तकलीफ और दुख और संकट है, आपके घर में पैसे की दिक्कत है, आपके घर में अनेक प्रकार की लड़ाई झगड़े, पति और पत्नी के बीच में अनेक प्रकार की समस्या है, यीशु मसीह के नाम से आज जो विवाद है, यीशु मसीह के नाम से आपके घर में, जमीन में, जायदाद में, प्रॉपर्टी में, आपके बिजनेस में, आपके काम में, आपकी नौकरी में, आपके जॉब में, आपके हर एक चीजों में खुदावंद आज उसे आजाद करने जा रहा है। क्योंकि आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। आज जितने लोग मसीह भाई बहन मेरे हैं, आज खुदावंद आपके जीवन में आपको बरकत, आपको आशीष देगा। आज जिनके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, आप जिस तरीके से आज उनका सिर दर्द कर रहा है, पेट में दर्द है, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार की पीड़ाएं, अनेक प्रकार की समस्याएं, यीशु मसीह के नाम से आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा, उस पवित्र लहू के द्वारा आज आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। आज जितने मसीह भाई बहन मेरे किसी भी प्रकार से रोगी हैं, किसी प्रकार से दुखित हैं, चिंतित हैं, आपको किसी ने छोड़ दिया है, यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम चिंता मत करो। आपको संसार के लोग छोड़ सकते हैं, आप रोते हैं, आप चिल्लाते हैं, आप बिलखते हैं, आपके पास खाने के लिए नहीं है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम धैर्य रखो, मैं पूरा करूंगा। आप याद करिए उस वचन को कि प्रभु यीशु मसीह ने 5000 से अधिक लोगों को खाना खिलाया था। आज याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अनेक प्रकार के रोगियों को चंगा किया था। वचन को याद करिए, हर एक वचन को याद करिए कि यीशु मसीह ने जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आप रोगी हैं, आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं, आप भयभीत हैं, आपके जीवन में अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, आपको याद करना है उन हर एक वचनों को। जो आज आपके घुटने में यदि दर्द है तो याद करिए, आपके जीवन में फीवर है, बुखार है, दर्द है, पीड़ा है, याद करिए सारा के जीवन को। यीशु मसीह ने कहा जब उसको ज्वर था, यीशु मसीह ने क्या किया था कि उठ बेटी तुझे कुछ नहीं है, और उसी वक्त वो चंगी हो गई है। हर एक एक वचन को लेकर के याद करिए। यदि आपके जीवन में ज्ञान, बुद्धि, समझ की जरूरत है, आवश्यकता है, तो राजा सुलेमान को याद करिए कि हे परमेश्वर, आपने राजा सुलेमान के जीवन में काम किया है, आज मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दे। यदि आपके जीवन में पीड़ाएं हैं, दुख है, समस्याएं, पैसे की दिक्कत है, तो याद करिए राजा दाऊद के जीवन में, राजा दाऊद जंगलों में भटकता था, बहुत गरीब था, लेकिन सर्वप्रथम परमेश्वर ने उसे इतनी आशीष दी, बरकत दिया कि राजा दाऊद इतना बड़ा राजा हो गया कि वो अपने राज्य काल में सबसे सर्वशक्तिशाली था और सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आप अपनी समस्या को लेकर के आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से, पवित्र लहू के द्वारा यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, आपके जीवन से दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, गूंगी आत्माएं, हर प्रकार की बहरी आत्माएं, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, याद करिए कि आप जिस तरीके से कफरनहूम में एक व्यक्ति था, जंजीरों से बांधा गया था, उसे अनेक प्रकार की शैतानी ताकत ने घेर करके रखा था। यीशु मसीह ने कहा था, हे शैतान चल, निकल, निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, इसी वक्त निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा। धन्यवाद करिए परमेश्वर का कि परमेश्वर आपके जीवन से बीमारियां को दूर करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, आपके घर से समस्याओं को दूर करने जा रहा है। याद करिए, यदि आपका जीवन में बहुत परेशान है तो राजा सुलेमान के जीवन को याद करिए, जब राजा को घेर लिया जाता है राजाओं के द्वारा, और परमेश्वर के सामने उसने घुटने टेक करके प्रार्थना किया, और सुबह तक एक भी राजा नहीं बचा जो उसे मारने आए थे, एक भी सैनिक नहीं बचे जो उसे मारने आए थे। यदि आपके जीवन में पीड़ा है, आपके जीवन में दुख है, आपको कोई सता रहा है, आपको कोई शैतानी ताकत है, या आपके घर के, परिवार के, आपके जीवन में, या आपके आस पड़ोस के, या कोई भी रिलेशन में आपको सता रहा, आपको चिंता में डाल रहा है, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, उसके सामने घुटने टेक करके आज विनती और प्रार्थना निवेदन जितने लोग कर रहे हैं, खुदा आपके जीवन को आपको बरकत देने वाला परमेश्वर है।
है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 सतकलम, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त इसके बेटे के जीवन से जो फीवर है, दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे बच्ची के जीवन से आज यीशु मसीह के नाम से नाम लेकर के आज आप प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, बहरी, गूंगी, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, यहाँ तक कि कैंसर के जो पीड़ित हैं, आज यीशु मसीह के नाम से आज वो आजाद होने जा रही, यीशु मसीह के नाम से आजाद होने जा रहा है, यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की पीड़ा से, दर्द, मुसीबत, चिंताओं में पड़े हुए लोगों, आज यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज वो आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, बहरी आत्मा, अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं आपके जीवन में, नौकरी नहीं लगती यीशु मसीह के नाम से, आपको कोई सता रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, आपके जीवन में कर्जा बहुत हो चुका है, अनेक प्रकार के कर्जे में आप दबे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन याद करिए कि हे बोझ से दबे हुए लोग, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, मैं तुम्हारा बोझ अपने सिर पर ले लूंगा। वचन को याद करिए, वचन को याद करिए। यीशु मसीह ने कहा हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, इसी वक्त आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार की समस्याओं के लिए, हर प्रकार की समस्या जो आपके जीवन में, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में क्यों ना हो, चाहे वो गुप्त रोग हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार की पति और पत्नी के बीच में, घर परिवार, बेटे और बेटे, माता पिता, भाई बहनों के बीच में, आस पड़ोस में, जो भी किसी प्रकार की आपके जीवन में समस्या, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। ऐ दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, आज हमारे जीवन से, आज मेरे दिल से, आज मेरे घर से, आज मेरे परिवार से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे बहू के जीवन से, मेरे पिता के जीवन से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, आज यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा आज मैं आज्ञा देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज मेरे जितने बहनें हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। दुष्ट आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से निकल। ए दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, मेरे परिवार से निकल जा, मेरे कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से, मेरे जॉब से निकल यीशु मसीह के नाम से, मेरे हर प्रकार के बिजनेस से निकल यीशु मसीह के नाम से, मेरे हर प्रकार के कर्जे से यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, मेरे जीवन से निकल जा। हर प्रकार से अपने घर को मैं साफ करती यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, आपने आज्ञा दी है। यदि आज आपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपने आज्ञा दी, तो खुदावंद आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर, हमने आज्ञा दी है और परमेश्वर ने आपने मेरी जिंदगी में सब कुछ पूरा कर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर से वादा करिए कि आप सुबह शाम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर से वादा करिए कि आप सुबह शाम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को समय देंगे और परमेश्वर आपकी जिंदगी में समय देगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को आप, इस प्रार्थना को, इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि और मेरे मसीह भाई बहन और आत्माओं को बचाया जा सके और लोगों के जीवन में परमेश्वर काम कर सके, उसे आशीष दे सके और उसके जीवन में जो भी किसी प्रकार की चिंता, मुसीबत, परेशानी है, दुख है, चिंताएं हैं, तो अपनी जिंदगी को बचा सके। यदि हम किसी की जिंदगी को, एक व्यक्ति यदि चाह लेगा, एक व्यक्ति यदि एक व्यक्ति की मदद करता है, तो आप सोचिए आज लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को हम बचा सकते हैं। इस बात को याद रखिए। आपने वादा किया है कि आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे और सुबह शाम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद आपके जीवन में आपको बरकत, आपको आशीष देगा। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पे आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको हर प्रकार की उपलब्धियों में आपको साथ देने वाला परमेश्वर है, आपकी बढ़ोतरी करने वाला है। यदि आप दान करेंगे, जो भी आपकी इच्छा हो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है, या फिर हम ये नहीं कहते कि आप लाख रुपए दे दीजिए। आप 10 रुपए भेज सकते हैं, आप 5 रुपए दे सकते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, ये आपकी इच्छा के अनुसार है। इसीलिए
जो भी आपकी दान राशि हो, भेंट हो, आप उसे भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में, आपके कामों में आपको बहुत सारी बरकत, आपको आशीष देने वाला वो खुदा है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी कलीसिया की मदद की। आपने हमारे इस चैनल को, थैंक्स, इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके और लोगों के जीवन में काम हो सके। जैसे परमेश्वर ने आपको बचाया, वैसे ही परमेश्वर दूसरों को बचाना चाहता है। अब परमेश्वर तो स्वयं आकर के नहीं बचा सकता है, वो आपके द्वारा ही अपने स्वर्गदूतों को भेज करके आपके मन में वो बात ला करके पवित्र आत्मा के द्वारा आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। इसलिए आपको आज के बाद घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम कर सके। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आमीन।